दोस्तों, एक ब्राह्मण समाज की लड़की दूसरे कास्ट के लड़के से शादी कर लेती है। अब यह बात लड़की के पिता को हजम नहीं होता है। वो आग बबूला हो जाते हैं और दिन दहाड़े अपने ही दामाद को गोली मार देते हैं। दोस्तों, दरअसल यह मामला है बिहार के दरभंगा के DMCH कॉलेज की। दरअसल एक लड़की होती है जिसका नाम होता है तनुप्रिया झा। तनुप्रिया झा बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली होती है और वो दरभंगा के DMCH कॉलेज में BSc नर्सिंग की पढ़ाई कर रही होती है, वहीं पर हॉस्टल में रहकर। अब हॉस्टल में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात होती है एक राहुल नाम के लड़के से। राहुल जो होता है वो सुपौल जिले का रहने वाला होता है। धीरे धीरे करके दोनों की बातचीत होती है, दोनों की दोस्ती होती है और दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता है, दोनों का प्रेम प्रसंग आगे की ओर बढ़ रहा होता है। अब इसी बीच जो तनुप्रिया होती है वो अपने घर जाती है घूमने के लिए, लेकिन उस दौरान उसके माता पिता को पता चल जाता है कि तनुप्रिया एक लड़के से बातचीत करती है। अब जो तनुप्रिया होती है अपने परिवार में लड़के के बारे में बताती है, लेकिन जब तनुप्रिया के परिवार वालों को पता चलता है कि लड़का अलग कास्ट का है, अब वो लोग इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जो तनुप्रिया होती है उस लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उसी के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती थी। अब जो तनुप्रिया होती है इस बारे में अपने प्रेमी को सारी बातें बताती है। अब जो उसका प्रेमी होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो हम लोग भागकर शादी कर लेंगे। अब जो राहुल होता है अपनी बुलेट गाड़ी लेकर जाता है उसके गांव और लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाकर भगाकर ले जाता है साल 2025 अप्रैल के महीने में, और फिर दोनों जाकर एक मंदिर में शादी करते हैं। शादी करने के कुछ महीने के बाद दोनों कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। उसके बाद जो राहुल होता है अपनी दीदी के ससुराल में जाकर कुछ महीने रहने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, उसके बाद दोनों के परिवार वाले मिलकर यानी कि राहुल के परिवार वाले कॉलेज में जाते हैं, बातचीत करते हैं और दोनों को हॉस्टल दिलवाते हैं। अब जो दोनों लोग होते हैं हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसा ही सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन उधर जो तनुप्रिया के पिता होते हैं उनका जीना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि वो एक मेडिकल स्टोर चलाया करते थे और रोजाना ना जाने कई लोग उनके पास आते थे और उनकी बेटी के बारे में बातचीत करते थे। अब उस दौरान तनुप्रिया के पिता को बहुत बुरा लगता है, वो अपने आप में ही गिल्टी फील करने लगते हैं कि आखिर उनकी बेटी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अब वो आग बबूला हो जाते हैं और अपने दामाद से बदला लेने की ठान लेते हैं। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है साल 2025 अगस्त 5 तारीख को। अब जो तनुप्रिया के पिता होते हैं वो पहुंच जाते हैं दरभंगा अपने दोनों बेटों के साथ। वहां पहुंचने के बाद अब कॉलेज के मेन गेट के पास तनुप्रिया का पिता खड़ा होता है एक नकाबपोश व्यक्ति बनकर, और वो अपने दामाद के आने का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन उससे पहले वो सारी जानकारी लेकर जाते हैं। उनके दामाद की गाड़ी का जो नंबर होता है पहले ही उनको पता होता है, उनके दामाद का गाड़ी मेन गेट के पास ही खड़ा होता है। वो जाकर बाइक का वायर काट देते हैं, उसके बाद आकर वो फिर से छुप जाते हैं वहीं पर। कुछ देर के बाद राहुल अपने दोस्तों के साथ आता है बाइक के पास। उसके बाद जो राहुल का दोस्त होता है बाइक की चाबी मांगता है कहीं जाने के लिए। अब जो राहुल होता है बाइक की चाबी दे देता है। राहुल का दोस्त जाता है बाइक स्टार्ट करने के लिए। उसी दौरान तनुप्रिया का पिता वहां पर चला जाता है और पूछता है कि ये बाइक किसकी है। तब राहुल वहां पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या बात है, ये बाइक मेरी है। अब उसी दौरान जो तनुप्रिया के पिता होते हैं अपने दामाद को गोली मार देते हैं। जैसे ही उसको गोली लगती है वो भागते हुए तनुप्रिया के पास चला जाता है। उधर से दौड़ते हुए तनुप्रिया भी उसके पास आती है, लेकिन जो राहुल होता है तनुप्रिया की गोद में गिर जाता है और उसी की गोद में दम तोड़ देता है। लेकिन उधर जो तनुप्रिया का पिता होता है उसको कॉलेज के सारे छात्र पकड़ लेते हैं और पीटने लगते हैं। कुछ देर के बाद तनुप्रिया को वहां ले जाया जाता है और पहचान कराया जाता है। तनुप्रिया से लोग पूछते हैं कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो। जब तनुप्रिया देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो उसी का पिता होता है। उसके बाद कॉलेज में हंगामा मच जाता है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं खूब पिटाई करते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और मामला को शांत करती है। राहुल की तो वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन जो तनुप्रिया के पिता होते हैं उनको जेल हो जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर
छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।